हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अच्छा मैथ्स वाला सूरज। तो आज हम लोग जो सर्कल का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए और इसमें जो बाकी की चीजें रह गई थी हम लोग वो सारी चीजें कवर करने वाले। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको पता है, अगर नहीं पता तो कोई भी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका थ्योरम क्या बोलता है कि अपोजिट एंगल होते हैं ना, जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। वो सबके सब कैसे होते हैं? वो सबके सब जो है ना सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ, ये पी क्यू आर एस हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारा एंगल पी प्लस एंगल आर ये दोनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आएगा। सिंपली एस और एंगल क्यू इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, क्योंकि जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सब मिला के 180 होता है। तो इसी में बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे क्या बोला था कि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एबीसीडी हम लोग को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो हम लोग पहले वो बना लेते हैं ताकि चीजें हम लोग अच्छे से विजुअलाइज होगी। ए बी सी डी, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हम लोग का एंगल बी दिया है 110 डिग्री, और हम लोग क्या पूछा है बी, तो बी के अपोजिट है डी। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय, तो लिख सकते हैं कि एज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल का एडिशन कितना 180 होना चाहिए। तो इसलिए एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हम लोग का एंगल बी दिया है कितना है 110। एंगल डी फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये 110 इधर क्या प्लस हो रहा है ना, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो ये 180 में से 110 माइनस करेंगे तो हम लोग को आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी हम लोग को मिल गया 70 डिग्री। तो कभी भी आपको अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन पूछा तो वो ऐसे ही पूछेगा कि जो है ना अपोजिट एंगल को ऐड करके 180 आता रहेगा। ऐसे ही कुछ आपको करना होगा। अभी हम लोग को यहाँ पे एक और थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम आप लोग देखो, यहाँ पे एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर हम लोग लेंगे ओ, और हम लोग को पीएस है ना, एक टेंजेंट सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब वो यहाँ पे टच कर रहा है पीएस, और ये पीआर है ना, ये हमारा सीकेंड है। सीकेंड क्या होता है? जो हमारा सर्कल का कॉर्ड होता है ना, सपोज ये सर्कल का कॉर्ड है, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ना बाहर की तरफ, तो ये हमारा सीकेंड बन जाता है। तो जब भी आपको टेंजेंट सेगमेंट और सीकेंड दिया हुआ होगा ना, तो आपको इसी थ्योरम का यूज करना है। अभी इसका क्या कहना है, जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे सेगमेंट का पीएस है ना, तो ये हो जाता है पीएस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ना, पी क्यू इंटू हमारा पी आर, ये पूरा का पूरा सीकेंड हो जाता है पी आर। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अगर वेरिएबल अलग रहेगा तो फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब ये रहेगा ऐसे ही, बस नाम चेंज हो जाएगा सिर्फ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला, पी एस इज अ टेंजेंट सेगमेंट, पी आर इज अ सीकेंड, पी क्यू 3.6 है, क्यू आर 6.4 है। हम लोग को देखो यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी आर हम लोग को दिया नहीं, लेकिन पी आर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। पी आर जो है दो चीजों से मिलके बनी है, एक तो पी क्यू से मिलके बनी है, एक क्यू आर से मिलके बनी है। रीजन क्या आएगा, पी डैश क्यू डैश आर, मतलब तीनों के तीनों सेमी लाइन में आ रहे हैं। तो हम लोग को पी क्यू पता है, पी क्यू कितना है 3.6 है, क्यू आर कितना है 6.4 है। जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 6.10 का 0, 6, 3, 9, 1, 10, तो 10.0 आया। तो हम लोग को ये कितना है 10 आया। अभी हम लोग को यहाँ पे पी आर पता चल गया, तो हम लोग अभी जो है पीएस की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करने बोला वो निकाल सकते हैं। पीएस क्या फॉर्मूला क्या है, पीएस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 3.6 है, तो का 3.6 इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है 10। जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। तो यहाँ से पी एस स्क्वायर जो है ना वो 36 हो जाएगा। तो पी एस क्या हो जाएगा रूट ऑफ 36, और 36 का रूट क्या होता है 6 होता है। तो इसलिए हमारा पी एस का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे वो 6 आएगा। तो कभी भी आपको अगर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दिया हुआ, मतलब फिगर दिया हुआ होगा, तो आप लोग इस थ्योरम को यूज करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ना इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन और थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग एक सर्कल को बाहर से कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग लेते हैं ए बी सी डी ई, तो ऐसे टाइम पे जो है ना हमारा जो ये एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है ए बी इंटू ए डी
इक्वल टू ए सी इंटू ए ई। और ये जो है हमारा है थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन। तो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन में ये फॉर्मूला फॉलो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इस पे बेस्ड आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हुए, तो बाय थ्योरम ऑन एक्सटर्नल डिवीजन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पी एस इंटू पी टी इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। और हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पी एस हम लोग को दिया है, कितना दिया है 8 दिया है। पीटी हम लोग को कितना दिया है, पीटी हम लोग को पता नहीं है, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। और हम लोग को पी क्यू पता है 6। और यहाँ पे जो है ना पी आर हम लोग को दिया हुआ है, क्यू आर हम लोग को सॉरी क्यू आर हम लोग को दिया है, पी आर नहीं दिया है। तो पी आर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, पी आर जो है दो चीजों से मिलकर बनी है, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर, रीजन क्या डालेंगे, पी डैश क्यू डैश आर, मतलब तीनों के तीनों सेमी लाइन में आ रहे हैं। तो पी क्यू की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 6 है। क्यू आर की वैल्यू वो 10 है। तो हम लोग यहाँ से जो है 10 और 6 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हम लोग को मिली 16, तो यहाँ से हम लोग 16 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, टीपी मिलेगा 6 इंटू 16 डिवाइड बाई 8। ये 8 टू जा गया, तो 6 टू जा कितना आएगा 12। तो टीपी की वैल्यू हम लोग को 12 मिली, लेकिन आप लोग देखो तो बोले हम लोग टीपी की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हम लोग किसको चाहिए, टीएस की चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो टीपी जो है दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो पीएस और एस टी। तो ये हो जाएगा पीएस प्लस एस टी, रीजन सेम आ जाएगा यहाँ पे, पी डैश एस डैश टी। अभी टीपी हम लोग को कितना है, टीपी हम लोग को 12 मिला है। पीएस हम लोग को पता है कितना मिला है, दिया हुआ था 8 मिला है, 8 था। एस टी हम लोग को पता नहीं है, तो 8 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस साइड आया तो माइनस, तो 12 में से 8 गया तो 4 होगा। तो एस टी का वैल्यू हम लोग को 4 आ गया। तो आई होप आपको ये सब समझा। अभी जिस तरीके से हम लोग ने एक्सटर्नल डिवीजन देखा ना, उसी तरीके से सर्कल को हम लोग इंटरनली भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक सर्कल लेते हैं, इसको हम लोग जो है तो कुछ भी पी क्यू आर एस टी। तो ये समझो दो कोऑर्डिनेट पी एस और क्यू आर उसको एक्सटर्नल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट टी। तो इसमें क्या होता है, इसका जो होता है ना प्रोडक्ट पी टी इंटू टी एस इक्वल टू क्यू टी इंटू क्यू आर होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वही हम लोग को यहाँ पे भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको डायग्राम बना के नहीं दिया उस क्वेश्चन के जैसा, यहाँ पे आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम दिया, तो उसको आप लोग को पहले डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोला, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। एक सर्कल बनाते, एक कॉर्ड क्या है ए बी है, एक कॉर्ड क्या है सी डी है। दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पे, ई पे। तो हम लोग को यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए उसको यूज करके हम लोग को ईडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ए की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 4 है। ईबी की वैल्यू हम लोग को 10 दी हुई है, सीई की वैल्यू 8 है, ईडी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 4 कितना हो जाएगा 40, और 8 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ईडी की वैल्यू हम लोग क्या मिलेगी 5। तो इस तरीके से जो दोनों कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है, थ्योरम ऑफ सर्कल इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ना हम लोग बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं कि इसको है ना हम लोग पी एस इंटू एस टी लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसको पी एस इंटू पी टी लिखना है, मतलब जो पहले छोटा वाला लेना है फिर बड़ा वाला लेना है। तो आई होप आपको ये समझ आ। अब इस चैप्टर का जो है लास्ट चैप्टर लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, उसमें क्या होता है कि आपको ना ऐसा कुछ आर्क बनाए दिए होते हैं, पहले तो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा था उसके वजह से कुछ आर्क बनते हैं, और हम लोग को एंगल फाइंड करना होता है। तो आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है ना एंगल कैलकुलेट करने का, जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल ई बी सी या तो एंगल ए बी डी, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आर्क है ना आर्क ए डी प्लस आर्क बी सी। सिमिलरली अगर हम लोग को ये साइड वाला एंगल चाहिए ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे आर्क क्या है ए ई और डी सी, तो आर्क ए ई
प्लस DC। तो कुछ इस तरीके से जब भी जो है दो कॉर्ड अगर अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, आर्क ए दिया है 95, एंगल ए बी दिया है, मतलब ऐसे वाला फॉर्मूला आएगा। हो सकता है आपको इन चारों में से कोई भी एंगल पूछ सकते हैं या फिर दिया हुआ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल ए बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ आर, जो हमारा आर्क है, आर ए ई प्लस आर डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ए बी ई हम लोग को पता है कितना है, 108। आर्क ए ई कितना है, 95 है। टीसी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो टू इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 108 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 200 से, तो आप लोग पूरा लिखोगे तो ऐसा 108 इंटू 2 इक्वल टू 95 प्लस आर्क डीसी। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 216 इक्वल टू 95 प्लस आर्क डीसी। तो यहाँ से हम लोग आर्क डीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 216 में से 95 माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गया 2, और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121। तो हमारा जो आर्क डीसी आया वो यहाँ पे आया 121 डिग्री। तो इस तरीके से आप भी जो है आर्क फाइंड कर सकते हो। और हम लोग को यहाँ पे जैसे जो हम लोग ने इंटरनल के लिए देखा था ना, एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एंगल डी बीई अगर हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा तो होगा हाफ ऑफ आर्क, हमारा बड़ा वाला आर्क, आर्क डी एक्स बी माइनस आर्क ए वाई सी, ये जो छोटा वाला आर्क, ये दोनों आर्क का हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा जब भी एक्सटर्नल दिया हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने का। तो ये हो जाएगा डी बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क जो है हमारा डी एक्स पी, आर्क डी एक्स पी कितना 105 दिया है, तो हो जाएगा 105। और ए वाई सी हम लोग कितना दिया, 47 दिया, तो हो जाएगा 47 होगा। हाफ ऑफ 105 में से 47 माइनस करना है, तो 50 में 7 गया कितना होगा 8, और 9 में से 4 गया तो 58 आया। ये 2 के टर्न कट रहा है, 2 2 4 9 18, तो कितना है 29 डिग्री। तो हम लोग को जो एंगल डी बीई आया है यहाँ पे वो 29 डिग्री आया। तो इसी के साथ हम लोगों ने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो टॉपिक में पूछे गए थे तो वो सब मैंने पार्शल के क्वेश्चन ही कराए, और जिसपे नहीं पूछे गए तो वो मैंने टेक्सुअल क्वेश्चन को रेफर किया। और सर्कल ये टफ चैप्टर जरूर था, लेकिन मैंने ट्राई किया कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सिंपल बना सकूं आपके लिए, मैंने बनाया। और जो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, और जो थ्योरम वाले पार्ट रहेगा सर्कल के, तो थ्योरम में क्या करूंगा, जब आपका ज्योमेट्री का एग्जाम रहेगा ना, उसके एक दिन पहले जब अलजेब्रा होता है उसके शाम को मैं थ्योरम डाल दूंगा। तो थ्योरम आप लोग एक बार देख लेना, तो वहां पे ही कर दूंगा। और सर्कल से थ्योरम हर बार आते हैं, 2-3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उस लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द लेक्चर।